नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को के एन मौर्य का नमस्कार और साथ में नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह नव वर्ष हमारे किसानों के जीवन में एक नई उपलब्धि लेकर के आए। जिस तरह मैं प्रतिबद्ध हूं जहर मुक्त खेती के लिए, आप भी अपने खाने के लिए उम्मीद करता हूं कि इस साल से प्रतिबद्ध होंगे जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए, अपने खाने के लिए जहर मुक्त अनाज उगाने के लिए। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ भिंडी की अगैती खेती के बारे में। इस तरह से जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ, इस तरह से यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो 1 एकड़ से लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे किसान आलू खोदने के बाद या फिर बहुत सारे किसान अपने खेत को खाली रखे हैं जिसमें वो भिंडी की खेती करेंगे। चूँकि इस साल मौसम बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और तापमान अभी भी 18, 19, 20, 22 तक के आसपास है। तो आने वाले दिनों में, आज मैं 27 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ ये, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यदि मौसम इसी तरह रहा तो आप लोग भिंडी की अगैती बुआई 10 जनवरी तक कर सकते हैं। भिंडी की अगैती बुआई यदि 10 जनवरी तक आपको करनी है तो खेत तैयारी करते समय क्या क्या करना होगा उसके बारे में चर्चा करें। तो पहले, यदि खेत आपके पास खाली है तो गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास अवेलेबल हो तो कम से कम अपने खेतों में 1 टन गोबर की खाद एकड़ में डाल दीजिए। कम हो, वर्मिंग कंपोस्ट हो, जो भी हो डाल दीजिए, सलरी बनाया वो डाल दीजिए। डाल करके खेत को जुतवा करके और उसे जुतवा करके पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद जब खेत आपका निखर जाए, जुताई के लिए हो जाए, तब हम तैयारी करेंगे। इसे नवहर्रे से पहले जुतवा करके, नवफात से जुतवा करके और रोटावेटर लगवाएं। रोटावेटर लगवाने से पहले अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से 30 किलो DAP, 30 किलो पोटास, बर्मिंग कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो तो बर्मिंग कंपोस्ट डाल करके इसे बढ़िया से जुताई करा दें। बढ़िया से जुताई कराने के बाद जब ये जुताई हो जाए तब लास्ट जुताई के बाद हम मेढ़ बनाएंगे। ये जो मेढ़ देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक मैंने लगा रखी है। मेढ़ बनाएंगे। मेढ़ की दूरी जो है, मेढ़ बनाने से पहले जब अंतिम जुताई करेंगे तो 2 किलो जड़ जनित बीमारियों के लिए से बचने के लिए 2 किलो प्रति एकड़ रूट गार्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका पौधा जर्मिनेशन भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ जड़ जनित बीमारियां नहीं आएंगी। अब जब ये आपने कर लिया तो हमें मेड़ पे भिंडी लगानी है। प्रयास ये करिए कि मेड़ पे लगाइए। मेड़ पे भिंडी लगाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यह है कि पानी नहीं लगता है। आगे चल कर के जब बारिश होगी तो पानी लगने से आपके पौधे उखड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो मेड़ पे लगाएं। मेड़ थोड़ी सी नीचे रखें। ये बहुत ज़्यादा आप प्रतीकात्मक देख सकते हैं। भिंडी की मेड़ जितनी रहती है, छोटी मेड़ रखें। मेड़ की जो दूरी होनी चाहिए लगभग 1 से 1.5 फीट, मेड़ की दूरी 1.5 फीट रखिए। फावड़े से भी बहुत सारे किसान हमारे मेड़ बना लेते हैं। तो फावड़े से या फिर ट्रैक्टर की सहायता से मेढ़ का निर्माण कर लें। आप मेढ़ निर्माण करते समय ये ध्यान दें कि नमी आपके खेतों में हल्की सी होनी चाहिए। जब ये काम हो जाए तब आते हैं बीज पे। बीज आज आप भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाले भिंडी के बीज मार्केट में आ चुके हैं। और रोगरोधी बीज, मज़ेदार बात यह है कि रोगरोधी बीज आ चुके हैं। तो आप जब भिंडी की खेती के लिए खेत की तैयारी करें बिजाई की, तो उन्नतशील बीज आप ले आएँ, रोगरोधी बीज ले आएँ। और रोगरोधी बीज ला करके बहुत सारे किसान उसे पानी में भिंगाते हैं और बहुत सारे किसान बिना भिंगाए लगा देते हैं। तो यदि मौसम 20 से ऊपर का है, दिन का तापमान 20 तक है, तो यदि आप बिना भिंगाए भी लगाएंगे तो बहुत बेहतर जमा होगा। अब लगाने का तरीका जो होगा वो आप ये रखिएगा कि बीज से मेढ़ की दूरी जो 1.5 फीट आपने की है, बीज से बीज की दूरी लगभग 10 इंच करिए। बीज से बीज की दूरी 10 इंच और लंबाई में 10 इंच करिए। और चौड़ाई की बात करें तो 1 मेढ़ पे 2 बीज लगेंगे। जैसे
इस फोटो में देखिए, प्रतीकात्मक फोटो मैंने लगाई है कि दोनों तरफ मेड़ के दोनों तरफ बीज किसान लगा रहा है। ये इसी तरह भिंडी का जो हम मेड़ निकालेंगे, मेड़ पे जो हमारी दूरी लंबाई में जाएंगे, तो लंबाई में बीज से बीज की जो दूरी होगी वो 10 इंच होगी, और जो हमारा चौड़ाई में होगी उसे 6 से 8 इंच रखेंगे। 6 इंच मेड़ के दोनों तरफ, यानी मेड़ जो हमने बनाई है, मेड़ के दोनों तरफ हमें बीज लगाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोनों तरफ बीज उगेंगे, दोनों तरफ बीज उगेंगे, और बीज उगने से भिंडी थोड़ी सी आपकी घनी होगी। लेकिन चूंकि पहला, दूसरा और तीसरा फल हमें जल्दी लेना है और ज़्यादा लेना है, तो इससे हमें फल ज़्यादा आएगा। यह जब बीज आप लगा देंगे तो इस तरीके से बीज यदि आप लगाते हैं, 6 से 8 इंच की दूरी रखिएगा, बीज से बीज की चौड़ाई में दूरी 6 इंच से 8 इंच, और लंबाई में दूरी हम 10 इंच तक रखेंगे। मेड़ से मेड़ की दूरी हम 1 से 1.5 फीट रखेंगे। इस तरह लगाएंगे तो थोड़ी सी घनी होगी। इस समय यदि 10 के आसपास, 8, 9, 10 में यदि आप बीज लगाते हैं तो आपको 90% जर्मिनेशन उम्मीद है कि मिलेंगे। जब आपकी भिंडी की जर्मिनेशन 90% हो, जहाँ पौधे न जमे हों, उसे पुनः हम बीज को लगा लेंगे। इसके 20 दिन बाद जब जर्मिनेशन, आपको लगभग 10 दिन में जर्मिनेशन मिल जाएगा, और जब 10 दिन के बाद जर्मिनेशन मिल जाए तो 20 दिन रुकने के बाद, 20 दिन के बाद हम निराई गुड़ाई इसकी शुरू करेंगे। खेत में घास वगैरह निकाल लेंगे। निराई गुड़ाई करते समय 4 किलो ऑर्गेनिक भूमि पावर, और साथ में लगभग प्रति एकड़ में 4 किलो भूमि पावर, 20 से 25 किलो यूरिया गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके इसे निराई गुड़ाई करते समय छिट्टा देके या मेड़ पे डाल करके पानी चला देंगे। पानी चलाते समय ध्यान ये देना है कि मेड़ पूरी हमारी डूबी ना हो, जड़ों को पानी चाहिए, वही पानी हमें देना है। जब भिंडी जर्मिनेट हो जाए तो उसके जैसे 10 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएगी तो 15वें या 20वें दिन एक बार इस पे ग्रो नाइट्रोकिंग फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, और साथ में आप यदि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ना हो तो ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर लें। साथ ही सिलिका बेस कोई भी प्रोडक्ट जो स्प्रे करने के बाद आर्थोसैलिसिलिक एसिड में पाया जाता हो उसका हम स्प्रे करेंगे। एक प्रोडक्ट आता है स्ट्रेस आउट, उससे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं लास्ट में वीडियो में अपना नंबर भी दे दूंगा, आप हमें भी कॉल कर लेंगे तो उसका स्प्रे कर देंगे। हर 15 दिन पे स्ट्रेस आउट का स्प्रे करने से ये होगा कि मौसम का दुष्प्रभाव, यदि कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो भी आपके खेत पे नहीं पड़ेगा और आपके फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फंगीसाइड का हम स्प्रे करेंगे, और यदि हमें कीटों का प्रकोप लगता है तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम के तेल का स्प्रे करना न भूलेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद जब यह भिंडी जो आप 8-10 तारीख को लगाएंगे, अब भिंडी की ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको 45 से 50 दिन में पहला फल तोड़ लेंगे आप, यानी 50 दिन, अधिकतम 50 दिन में पहला फल टूट जाएगा। यानी आपने यदि 10 तारीख को लगा दिया है, 10 तारीख को लगा दिया है, तो 15 मार्च जाते जाते पहला फल आप तोड़ लेंगे। और 15 मार्च के आसपास भिंडी का जो रेट होता है लगभग 50-60 रुपया किलो होता है, और इस रेट में आपके 1 एकड़ खेत में से भिंडी यदि अगैती निकल गई बढ़िया, तो आप बहुत बढ़िया मुनाफा कमा लेंगे। याद रखिएगा, जब 40वां दिन शुरू होगा, जब 35 दिन से ऊपर जाएगी भिंडी तो फूल आने शुरू हो जाएंगे। जब फूल आने शुरू हो जाएं तो बेहतर फल पाने के लिए जब आप पानी चलाएंगे तो 1 लीटर प्रीमियम, 1 लीटर ब्लूम, 1 लीटर नाइट्रोकिंग पानी के साथ चला दें। इससे क्या होगा कि फल जो आएगा भरपूर आएगा, बढ़िया होगा, सीधी भिंडी होगी, टेढ़ी नहीं होगी। उसमें आयरन, बोरान, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका भिंडी टेढ़ा नहीं होगा, फूल बढ़िया आएगा और फल अच्छे आएंगे। भिंडी की तुड़ाई के बाद उसके नेक्स्ट दिन प्रति 15 लीटर पानी में 50 ml ब्लूम, 50 ml नाइट्रोकिंग और 8 ml SN90 डाल करके स्प्रे करना न भूलें, जिससे आपने जो तोड़ा है प्लांट से लिया है, जब प्लांट को आप देंगे तो और भी बढ़िया फल आएगा। और इस तरह यदि 3-4 बार अच्छी तोड़ाई 1 एकड़ से हो जाएगी आपकी,
इधर महंगे रेट में, तो अब आराम से 1 एकड़ खेत से आप 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत भिंडी के सीजन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9236114711 पे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। दवा लेने में कोई दिक्कत हो तो भी फ़ोन कर लें, मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप तक ये दवाएं उपलब्ध हों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।